हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओलंपियाड केमिस्ट्री। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपका कोई भी वीडियो, आने वाले जो वीडियोस हैं वो मिस नहीं होंगे। ठीक, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच, हम किस तरह से सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या फॉर्मूलाज उसमें यूज होंगे, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, एसिड बेस को मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, एसिडिक का पीएच क्या होगा, बेसिक का पीएच क्या होगा, किस तरह से आप लोग पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आए, प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो टाइट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन होता क्या है? टाइट्रेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? तो देखो, टाइट्रेशन क्या होता है, किसी भी अननोन सॉल्यूशन का अगर आप लोगों को स्ट्रेंथ या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको मेजर करनी है, कोई अननोन सॉल्यूशन है, कोई सैंपल आप लोगों को दे दिया जाए, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन या उसका स्ट्रेंथ अगर आप लोगों को मेजर करना है तो किस तरह से आप लोग मेजर करेंगे ये आपको बताता है टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन में क्या होगा, एक अननोन सॉल्यूशन होगा, एक नॉन सॉल्यूशन होगा। नॉन सॉल्यूशन को बोलते हैं टाइट्रेंट या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के थ्रू आप लोग क्या करेंगे, अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हो या अमाउंट भी आप लोग मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करना है, तो स्टार्ट करते हैं टाइट्रेशन। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, क्या होता है टाइट्रेशन। इट इज द टेक्निक which is used to determine concentration of unknown solution with the help of, देखो unknown solution को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेट। ठीक है, टाइट्रेशन की टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, टाइट्रेट। विद द हेल्प ऑफ नॉन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइट्रेंट या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? या तो इसको हम टाइट्रेंट बोलेंगे, किसको, नॉन सॉल्यूशन को, या फिर हम इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। अननोन सॉल्यूशन को टाइट्रेशन की टर्म में हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेट। इज इट क्लियर? तो किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर आप लोगों को मेजर करना है, कंसंट्रेशन हो सकता है, स्ट्रेंथ हो सकता है, या अमाउंट हो सकता है, मास हो सकता है, उसको अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं, एक नॉन सॉल्यूशन की, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट। कैसे करते हैं, तो देखो आप लोगों को नॉन सॉल्यूशन जो है वो किस में लेना है, एक फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये होता है अपने पास ब्यूरेट। ब्यूरेट में आप लोग किसको ले लेंगे, अननोन सॉल्यूशन को। ब्यूरेट में हम लोग लेंगे अननोन सॉल्यूशन और यहाँ पर होगा नॉन सॉल्यूशन। इसी में हम लोग क्या मिला देते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्यों यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ। अब देखो, ये अननोन सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। मान लेते हैं नॉर्मेलिटी N2 जो आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। ये एक नॉन सॉल्यूशन है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट। ठीक है, नॉन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसकी नॉर्मेलिटी भी आपको पता है और वॉल्यूम भी आपको पता है। ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी भी आप लोगों को पता होगी और मतलब कंसंट्रेशन भी पता है, वॉल्यूम भी पता है। इसकी आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, मतलब कंसंट्रेशन टर्म, नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करनी है या मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। जनरली जो टाइट्रेशन है वो नॉर्मेलिटी की टर्म में होती है। ठीक है, नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म हम लोग यूज करते हैं। अब देखो, इसका वॉल्यूम मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कैसे, जब मैं ड्रॉप वाइज, देखो यहाँ पर स्टॉप कॉर्क लगा होता है, ड्रॉप वाइज में कंसंट्रेशन को स्टार्ट करूंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर क्या होता है, इंडिकेटर जो है अपना कलर चेंज कर देगा। उस एंड पॉइंट पर क्या होता है, अननोन सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट्स किसके मिली इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएंगे, नॉन सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट के। मतलब मैं ऐसा मेजर कर सकता हूं, यहां पर मान लेते हैं ये मैंने 50 ml लिया था, 50 ml में से ये 20 ml रह जाता है, तो रिमेनिंग यूज कितना हुआ, सिर्फ 30 ml। तो मुझे वॉल्यूम पता चल जाएगा इसका। देखो
नॉन सॉल्यूशन के जो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम मुझे पता है, ये तो आपको पता है। इसमें से आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्यूरेट में, इसको बोलते हैं ब्यूरेट, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या लेंगे? नॉन सॉल्यूशन टाइट्रेंट, और ब्यूरेट में हम लोग क्या लेंगे? अननोन सॉल्यूशन। अब अननोन सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैं मेजर कर सकता हूँ इस ब्यूरेट के थ्रू। ब्यूरेट में रीडिंग होती है, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम कंज्यूम कितना हुआ, ये हम कैसे पता करेंगे? इंडिकेटर्स के थ्रू। जहाँ पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा वो एंड पॉइंट होगा, ठीक है। अलग अलग टाइट्रेशन में अलग अलग इंडिकेटर यूज करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन अभी मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। अब इंडिकेटर जब कलर चेंज करेगा तो उस कंडीशन पर दोनों के मिल इक्विवेलेंट, अननोन सॉल्यूशन और नॉन सॉल्यूशन दोनों के मिल इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। तो देखो यहाँ पर इसका वॉल्यूम मैं ब्यूरेट के थ्रू कैलकुलेट कर लूंगा, डिटरमाइन कर लूंगा। ये जो N1V1 है ये क्या है अपने पास? नॉन सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट। N2V2 क्या है अपने पास? अननोन सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट। इसमें मैं क्या करूँगा? वॉल्यूम मेजर कर लूँगा, किसके थ्रू? ब्यूरेट के थ्रू। तो देखो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1V1 अपॉन V2। यहाँ से अननोन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को नॉर्मेलिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो आप लोग वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 के थ्रू, ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्या कैलकुलेट कर सकते हो? इसका मास। तो मास और कंसंट्रेशन दोनों ही आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? टाइट्रेशन। इज इट क्लियर? बात समझ में आती है? तो ये था टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन कि टाइट्रेशन होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के कितने टाइप होते हैं? तो देखो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन के क्या टाइप होंगे? तो फर्स्ट होता है अपने पास एसिड बेस टाइट्रेशन, सेकंड होगा अपने पास रेडॉक्स टाइट्रेशन, थर्ड होगा अपने पास प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और फोर्थ होगा अपने पास कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इज इट क्लियर? तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अब देखो इसमें है एसिड बेस टाइट्रेशन, सेकंड है रेडॉक्स टाइट्रेशन, थर्ड है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, फोर्थ है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अगर मैं रेडॉक्स की बात करूं तो रेडॉक्स को फर्दर डिवाइड करते हैं, एक होगा परमैंगनेट टाइट्रेशन, सेकंड होगा डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, और थर्ड होगा आयोडो एंड आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। इज इट क्लियर? ये हम रेडॉक्स में डिस्कस करेंगे, परमैंगनेट टाइट्रेशन, डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, आयोडो एंड आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। इज इट क्लियर? तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एसिड बेस टाइट्रेशन। अब देखो एसिड बेस टाइट्रेशन या किसी भी टाइट्रेशन को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए। उनमें से है टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेट क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट क्या होता है। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है अपने पास टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या होता है? नॉन सॉल्यूशन, या हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है टाइट्रेंट? तो रीएजेंट ऑफ नॉन कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, ठीक है। रिएजेंट ऑफ नॉन कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता हो, वॉल्यूम आपको पता हो, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं N/V, मिली इक्विवेलेंट्स हमें पता हो, उसको हम क्या बोल देंगे? टाइट्रेंट। टाइट्रेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइट्रेंट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? ऐसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, देखो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग जो यूज करेंगे वो रिएजेंट क्या होंगे, उनमें इम्प्योरिटीज मिनिमम होगी और एक्यूरेट उनका वेट किया जा सकता है। उनके वेट को हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे और सीधे हम लोग उनको यूज करेंगे एज ए सॉल्यूशन। उनका जो सॉल्यूशन होगा वो प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा। देखो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसे रिएजेंट्स
जिनको आप डायरेक्ट वेट करें उनका वेट जो होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, उनका जो सोल्यूशन होगा उसमें जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, इसीलिए उनको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो फॉर एग्जांपल ऑक्जेलिक एसिड COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ऑक्जेलिक एसिड इसका एग्जांपल है, सिल्वर नाइट्रेट इसका एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ब्लू विट्रियोल इसका एग्जांपल है, और हम ले सकते हैं सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 डॉट 5H2O। ये सब क्या हैं, इनके एग्जांपल्स हैं किसके, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के। मतलब अगर आप लोग इनमें से किसी भी एक का सॉल्यूशन बनाते हैं तो डायरेक्ट आप लोग वेट करें और उनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। इसमें एक और एग्जांपल है, वो है अपने पास K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये सब क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इनको आप डायरेक्ट वेट करेंगे, इनमें इम्प्योरिटी नहीं होगी, ये बिल्कुल प्योर होते हैं। जो जैसा वेट आप लोग करेंगे वही वेट एग्जैक्ट वेट आएगा, एक्यूरेसी में वेट आएगा इसका जो सॉल्यूशन बनाएंगे, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। तो डायरेक्ट आप लोग इसको एज ए स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वहीं पर अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूं तो वो होगा अपने पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या मतलब होगा प्राइमरी और सेकेंडरी में, क्या डिफरेंस होगा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखो इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो वो होगा अपने पास KMnO4 H2SO4 HCl NaOH KOH, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में इनको हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इनका वेट करेंगे या इनको एक्सपोज करेंगे, एयर में एक्सपोज करेंगे, तो ये क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इनका जो वेट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा, मतलब इनमें इम्प्योरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaOH की बात करता हूँ तो NaOH में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक NaCl की इम्प्योरिटी, Na2SO4 की इम्प्योरिटी, इसको एक्सपोज करेंगे एयर में तो ये Na2CO3 बना लेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज इसमें होती हैं, इसलिए इसका एग्जैक्ट वेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इनको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए इनको सेकेंडरी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट आप लोग इनका सोल्यूशन नहीं बना सकते स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनका सोल्यूशन बनाते हैं, फिर प्राइमरी सोल्यूशन से क्या करते हैं, इनको टाइट्रेट करते हैं, तो NaOH की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। कैसे टाइट्रेट करेंगे, जैसे हमने अभी बताया था, इसके प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सेकेंडरी दोनों को टाइट्रेट करेंगे, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल होंगे, तो NaOH का एग्जैक्ट मास या एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, इंप्योरिटीज साइड में हो जाएंगे। जितना ये एक्यूरेट होगा उतना ही रिएक्शन करेगा, बाकी सब इंप्योरिटीज होंगी, तो इसका एग्जैक्ट मास कैलकुलेट हो जाता है। तो सेकेंडरी को प्राइमरी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। मान लेते हैं NaOH है, इसको हम यह जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसके थ्रू सेकेंडरी को टाइट्रेट किया जाता है वो है अपने पास पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम सेकेंडरी को क्या कर सकते हैं, टाइट्रेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सेकेंडरी का एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट होगा, फिर वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग उसका बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनका एक्यूरेट मास कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, जैसे ही आप लोग इनको एक्सपोज करेंगे एयर में, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इनका वेट चेंज हो जाएगा, तो एक्यूरेसी में वैल्यू नहीं आ पाती है। इज इट क्लियर। तो ये बात हुई सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है अपने पास टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या होता है, नॉन सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का वेट आप लोग एक्यूरेट कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाकर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं। सेकेंडरी का डायरेक्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इनमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो प्राइमरी के थ्रू इनको क्या करते हैं हम लोग, टाइट्रेट करते हैं, ठीक है। प्राइमरी फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, इसके थ्रू आप लोग इनको टाइट्रेट करेंगे तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, फिर इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर। सेकेंड टर्म की अगर मैं बात करूं तो वो है अपने पास टाइट्रेट। टाइट्रेट क्या होगा, अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन क्या होगा, जिसके मिली इक्विवेलेंट या ऐसा बोल सकते हैं रीएजेंट ऑफ
reagent of unknown concentration और वॉल्यूम। ना तो कंसंट्रेशन हमें पता हो ना वॉल्यूम हमें पता हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे? टाइट्रेट। टाइट्रेट को आप लोग ब्यूरेट में यूज करेंगे और जो टाइट्रेंट है मतलब नॉन सॉल्यूशन है उसको आप लोग कॉनिकल फ्लास्क में यूज करेंगे। थर्ड है अपने पास इक्विवेलेंस पॉइंट। व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट? तो जब भी आप लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे एक कंडीशन ऐसी आएगी जब क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ नॉन सॉल्यूशन। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। यहां पर क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ नॉन सॉल्यूशन। या फिर हम बोल सकते हैं अगर अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन N2V2 है और नॉन की N1V1 है तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएंगे। उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंस पॉइंट। फोर्थ होगा अपने पास एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होगा? देखो इक्विवेलेंस पॉइंट पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज नहीं करते हैं, क्लियर। इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा ड्रॉप आप लोग अननोन का ऐड करेंगे तो एक पीएच रेंज आपको मिलेगी जिस पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? एंड पॉइंट से जस्ट पहले क्या होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट। व्हाट इज एंड पॉइंट? ऐसा पॉइंट एट विच इंडिकेटर चेंजेस कलर। जहां पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज करे उसी को हम क्या बोल देंगे? एंड पॉइंट। इज इट क्लियर? एंड पॉइंट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? आइडियल पॉइंट फॉर कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन। आइडियल पॉइंट फॉर कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन मतलब जहां पर टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर क्या होगा? इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इन अ परफेक्ट टाइट्रेशन, किसी भी परफेक्ट टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट होगा वही क्या होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट के इक्वल होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं एंड पॉइंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस पॉइंट। किस कंडीशन में? एक परफेक्ट टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट है वो किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट के। ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होगा। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था एंड पॉइंट से जस्ट पहले कौन होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट। लेकिन किसी परफेक्ट टाइट्रेशन में एंड पॉइंट किसके इक्वल हो जाता है? इक्विवेलेंस पॉइंट के। मतलब जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा एंड पॉइंट भी वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। इंडिकेटर कलर चेंज कर देगा। आप लोगों को कैसा, जैसे ये कलर चेंज करेगा आपको कलर ऑब्जर्व होगा। ऑब्जर्व होते आप लोग क्या कर देंगे? स्टॉप को क्लोज कर देंगे और वहीं पर टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। मतलब दोनों के मिली इक्विवेलेंट इक्वल हो चुके हैं। इज इट क्लियर? अपने पास इंडिकेटर्स। व्हाट इज इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, वीक एसिड्स या वीक ऑर्गेनिक एसिड्स या वीक ऑर्गेनिक बेसिस, उन्हीं को हम लोग यूज करते हैं टाइट्रेशन कंप्लीट होने के लिए। मतलब टाइट्रेशन कंप्लीट होने पर ये क्या करते हैं? कलर चेंज कर देंगे और कलर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो अगर आप लोग इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ऑब्जर्व ही नहीं होगा कहां पर टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो उसी को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक डाइज which are change their color due to change in pH। जैसे pH में चेंज होगा ये क्या करेंगे? अपना कलर चेंज करेंगे। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल फिनोप्थेलिन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा? वीक ऑर्गेनिक एसिड। मतलब ये एक एसिडिक इंडिकेटर है।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं HPH से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? HPH से। ये कंटिन्यूसली ब्रेक होता रहता है किसमें? H प्लस एंड pH माइनस में, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अगर आप लोग इसको एसिडिक इंडिकेटर है ये, और एसिडिक सॉल्यूशन में आप लोग यूज़ करेंगे तो ये कोई कलर चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं, ये कैसा रहेगा? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। और बेसिक सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिक सॉल्यूशन में ये क्या होता है? पिंक कलर देता है या रेडिश पिंक। इज इट क्लियर? तो एसिडिक में ये कलरलेस और बेसिक में ये पिंक कलर देता है। तो अगर मैं बेसिक में देखो, एसिडिक में अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो एसिडिक में आप लोगों को क्या मिलेगा? H प्लस। तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। H प्लस का नेचर, H प्लस का जो कलर है वो क्या होगा? कलरलेस होता है ये। pH का कलर कैसा होता है? जो pH माइनस आयन है इसका कलर क्या होगा? पिंक। और जो H प्लस है उनका वो कैसे होता है? कलरलेस। तो देखो जैसे एसिडिक सॉल्यूशन में आप लोग इसको ऐड करेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा? H प्लस और pH माइनस कंबाइन होंगे। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो HPH बनेगा। इसका ये भी कैसा होता है? कलरलेस, मतलब कोई कलर चेंज नहीं होगा। वहीं पर अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक सॉल्यूशन में इसको ऐड करोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? OH माइनस। तो H प्लस और OH माइनस कंबाइन होकर क्या बनाते रहेंगे? H2O। अब ये H2O बनाएंगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन डाउन होती चली जाएगी। H प्लस की कंसंट्रेशन डाउन होगी तो इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगी। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? HPH ज़्यादा ब्रेक होगा तो H प्लस भी मिलेंगे, pH माइनस भी मिलेगा। H प्लस तो OH माइनस के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा? H2O। लेकिन pH फ्री रहेंगे और कौन सा कलर देंगे? पिंक कलर। इसीलिए बेसिक सोल्यूशन में ये पिंक कलर देता है। इज इट क्लियर? इसकी भी एक रेंज फिक्स होती है। वो रेंज क्या होती है? एक pH रेंज इनकी फिक्स है। इस pH रेंज में ये कलर चेंज करेगा। pH रेंज होती है 8.3 to 10। इस pH रेंज में ही जो अपने पास फिनोल्फ्थेलिन है वो कलर चेंज करता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं वीक ऑर्गेनिक बेस की मैं बात करूं, ऐसे इंडिकेटर की मैं बात करूं तो वो होगा अपने पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या है? वीक ऑर्गेनिक बेस, ठीक है। ये वो वीक ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक ऑर्गेनिक बेस है, मतलब ये बेसिक इंडिकेटर है। ये क्या है अपने पास? बेसिक इंडिकेटर। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? MEOH से। जनरली ये नॉर्मली कंडीशन में होगा। नॉर्मल कंडीशन में तो येलो कलर देगा। ये ब्रेक होता रहता है कंटिन्यूसली किसमें? Me प्लस और OH माइनस में। अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन में इसको यूज करता हूं, कहां पर यूज कर रहा हूं? एसिडिक सॉल्यूशन में। तो जब मैं इसको एसिडिक सॉल्यूशन में यूज करूंगा, ठीक है, देखो मिथाइल ऑरेंज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये येलो कलर का होगा नॉर्मल कंडीशन में। ये कंटिन्यूसली इस तरह से ब्रेक होता रहता है Me प्लस और OH माइनस में। OH माइनस जो है वो क्या होते हैं? कलरलेस। ये जो आयंस हैं वो कलरलेस होगा और ये जो है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का। क्लियर? जब आप लोग इसको एसिडिक सॉल्यूशन में यूज करेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेंगे? H प्लस। तो H प्लस OH माइनस आयन क्या बना लेंगे? H2O। तो धीरे धीरे OH की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी। OH की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन को ये फॉलो करेगा और MEOH ज़्यादा ब्रेक होंगे तो Me प्लस आयन भी मुझे ज़्यादा मिलेंगे, OH माइनस आयन भी। अब OH माइनस आयन तो क्या बना लेंगे? H2O। वहीं पर Me प्लस कौन सा कलर देंगे? रेड कलर। इज इट क्लियर? तो ये क्या करेगा? एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करेगा और नॉर्मल कंडीशन में ये येलो कलर में रहेगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? देखो ये किस तरह से इंडिकेटर्स वर्क करते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैं बात करूं तो pH रेंज होगी इसकी 3 to 4.5। इज इट क्लियर? इस pH रेंज में ये वर्क करेगा। ये एक बेसिक इंडिकेटर है। तो नॉर्मल कंडीशन और बेसिक कंडीशन में इसका कलर क्या रहेगा? येलो। और एसिडिक में ये कौन सा कलर चेंज करेगा? ये रेड हो जाएगा। इज इट क्लियर? pH रेंज में आप लोगों को बता चुका हूं, इस pH रेंज में ये कलर चेंज करेगा।
तो डिफरेंट टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इंडिकेटर्स को सिलेक्ट करते हैं जहां पर वो अपना कलर चेंज करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ओलंपियाड केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।